आज हम एक बहुत ही स्वीट और मीनिंगफुल स्टोरी पढ़ने वाले हैं। टाइटल है अंकल रिचार्ड्स न्यू ईयर डिनर बाय लॉर्ड मोट मोंटोगमरी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी छोटी सी काइंडनेस ने किसी के दिल को पूरी तरह बदल दिया हो? इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी प्रीसी अपने अंकल के लिए चुपचाप डिनर बनाकर न सिर्फ उन्हें खुश करती है, बल्कि सालों पुरानी नाराजगी को भी खत्म कर देती है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि प्यार, माफ़ी और अच्छे विचार में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस सुंदर से चैप्टर को। लिखा है, प्रीसी बेकर वॉज इन ऑस्कर मिलर्स स्टोर ऑन न्यू ईयर्स मॉर्निंग बाइंग मैच व्हेन हर अंकल रिचर्ड बेकर केम इन। कि न्यू ईयर की सुबह प्रीसी बेकर ऑस्कर मिलर की दुकान में माचिस खरीद रही थी। तभी उसके अंकल रिचर्ड बेकर अंदर आए। ही डिड नॉट लुक एट प्रीसी, नॉट डिड सी विश हिम अ हैप्पी न्यू ईयर। सी वुड नॉट हैव डियर्ड। उन्होंने प्रीसी की तरफ देखा भी नहीं और प्रीसी ने भी उन्हें हैप्पी न्यू ईयर विश नहीं किया। वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाती। Uncle Richard had not been on speaking terms with her or her father, his only brother, for 8 years. अंकल रिचार्ड पिछले 8 सालों से उससे या उसके पिता, जो उनके इकलौते भाई थे, उनसे बातचीत नहीं करते थे। ही वॉज अ बिग, हेल्थी, प्रोस्परस लुकिंग मैन। वह एक बड़े, स्वस्थ और संपन्न आदमी थे। एन अंकल टू बी प्राउड ऑफ, Prissy thought, if only he were like other people's uncle, or indeed like what he used to be. प्रीसी ने सोचा कि ये गर्व करने लायक अंकल हैं। काश वे दूसरे लोगों के अंकल जैसे होते या जैसे पहले हुआ करते थे। ही वॉज द ओनली अंकल प्रीसी हैड। वह प्रीसी के इकलौते अंकल थे। When she had been a little girl, they had been great friends. जब प्रीसी बहुत छोटी थी तब वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। बट दैट वॉज बिफोर द क्वेरल इन विच प्रीसी हैड नो शेयर। लेकिन यह उस झगड़े से पहले की बात थी जिसमें प्रीसी का कोई हाथ भी नहीं था। टू बी श्योर, ऑल्दो अंकल रिचार्ड सीम्स टू इंक्लूड हर इन हिज रैंकोर। यह निश्चित है, फिर भी अंकल रिचार्ड अपनी नाराजगी में प्रीसी को भी शामिल करते थे। Richard Baker, so he informed Mr. Miller, was on his way to Never for some work. रिचार्ड बेकर ने मिस्टर मिलर को बताया कि वे कुछ काम से के लिए नेवरी जा रहे हैं। आई डिड नॉट इंटेंड गोइंग ओवर अंटिल द आफ्टरनून, ही सेड। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा इरादा दोपहर तक जाने का नहीं था। आई डोंट केयर अबाउट डूइंग बिजनेस ऑन न्यू ईयर मॉर्निंग, कि मुझे नए साल की सुबह बिजनेस करना पसंद नहीं है। रिचर्ड बेकर वॉज अ बैचलर विथ ओनली ओल्ड मिसिस जेनिवे टू कीप हाउस फॉर हिम। रिचर्ड बेकर कुंवारे थे और उनका घर का काम करने के लिए केवल बूढ़ी मिसिस जेनवे ही थी। वेल, आई ऑलवेज लाइक अ गुड डिनर ऑन न्यू ईयर्स, सेड रिचर्ड बेकर। रिचर्ड बेकर ने कहा कि अच्छा, मुझे नए साल पर अच्छा डिनर हमेशा पसंद है। इट्स अबाउट द ओनली वे आई कैन सेलिब्रेट। यही लगभग एक तरीका है जिसे मैं सेलिब्रेट कर सकता हूँ। मिसिस जेनीवे wanted to spend the day with her son's family, so I was laying out to cook on my own dinner. कि मिसिस जेनीवे, रिचार्ड कह रहे हैं कि मिसिस जेनीवे अपने बेटे के परिवार के साथ दिन बिताना चाहती थी, इसलिए मैं अपना डिनर खुद पकाने की तैयारी कर रहा हूँ। आई गोट एवरीथिंग रेडी इन द किचन लास्ट नाइट बिफोर आई गोट वर्ड अबाउट द वर्क। मुझे काम की खबर मिलने से पहले ही मैंने कल रात किचन में सब कुछ तैयार कर लिया था। आई वॉन्ट गेट बैक फ्रॉम नेवरी बिफोर 1 o'clock, सो आई रेकॉन आई विल हैव टू पुट अप विथ अ कोल्ड बाइट। कि मैं नेवरी से 1 बजे से पहले वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे ठंडा खाना ही खाना पड़ेगा। आफ्टर अंकल रिचार्ड हैड ड्राइवन अवे, प्रीसी वॉक थ्रो थॉटफुली होम। अंकल रिचार्ड के चले जाने के बाद प्रीसी सोचते हुए घर की ओर चली गई।
She had planned to spend a nice, lazy holiday with the new book her father had given her at Christmas and a box of candy. उसने सोचा था कि वह क्रिसमस पर पिता द्वारा दी गई नई बुक्स और एक डिब्बा कैंडी के साथ आराम से छुट्टी बिताएगी. She did not even mean to cook a dinner, for her father had to go to town that morning to meet a friend and would be gone the whole day. उसका डिनर पकाने का भी कोई इरादा नहीं था क्योंकि उसके पिता उस सुबह एक दोस्त से मिलने शहर गए थे और पूरे दिन बाहर रहने वाले थे. देयर वॉज नो बडी एल्स टू कुक डिनर फॉर. डिनर पकाने के लिए घर में कोई और नहीं था. प्रीसी's मदर हैड डाइड व्हेन प्रीसी वॉज अ बेबी. जब प्रीसी छोटी बच्ची थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी. इट वॉज जस्ट प्रीसी एंड हर फादर एंड दे हैड जोली टाइम्स टुगेदर. घर में सिर्फ प्रीसी और उसके पिता थे और वे साथ में खुश रहते थे. बट एज सी वॉक होम सी कुड नॉट हेल्प थिंकिंग अबाउट अंकल रिचार्ड. लेकिन घर जाते समय वह अंकल रिचार्ड के बारे में सोचने को खुद को रोक नहीं पाई. He would certainly have cold New Year cheer enough to chill the whole coming year. उसे यकीन था कि अंकल रिचार्ड का न्यू ईयर बहुत ठंडा और उदास होगा जो पूरे आने वाले साल को ठंडा कर देगा. She felt sorry for him, imagining him returning from Nevari cold and hungry to find a fireless house and uncooked dinner in the pantry. उसे उनके लिए दुख हुआ. उसने कल्पना की कि प्रीसी ने कल्पना की कि नेवरी से ठंडे और भूखे लौटेंगे और कि उसके अंकल नेवरी से ठंडे और भूखे लौटेंगे और घर में ना आग जली होगी और ना डिनर पका होगा. सडनली एन आइडिया पॉप्ड इनटू प्रीसी's हेड. अचानक प्रीसी के दिमाग में एक आइडिया आया. डेयर सी ओ सी नेवर कुड. क्या वह हिम्मत करे? ओह, वह कभी नहीं कर सकती. बट ही वुड नेवर नो. लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चलेगा. देयर वुड बी प्लेंटी ऑफ टाइम. बहुत समय होगा. यहाँ पर प्रीसी ये सब लाइनों को सोच रही है. आगे क्या सोचती है प्रीसी? सी वुड, कि वह करेगी. प्रीसी हरीड होम, पुट हर मेस अवे, देन एंड लॉक द डोर एंड स्टार्टेड अप द रोड टू अंकल रिचार्ड्स हाउस हाफ अ माइल अवे. प्रीसी जल्दी से घर पहुंची, माचिस रखी, दरवाजा बंद किया और आधा मील दूर अंकल रिचार्ड के घर की ओर चल पड़ी. सी मीन टू गो एंड कुक अंकल्स रिचार्ड्स डिनर फॉर हिम, गेट इट ऑल ब्यूटीफुली रेडी, देन स्लीप अवे बिफोर ही केम होम. उसका इरादा था कि वह जाकर अंकल रिचार्ड का डिनर पकाए, सब कुछ सुंदर तरीके से तैयार करे और उनके घर आने से पहले चुपचाप निकल जाए. ही वुड नेवर सस्पेक्ट हर ऑफ इट. उन्हें इस पर कभी शक नहीं होगा. शी थॉट ही वुड बी मोर लाइकली टू थ्रो अ डिनर ऑफ हर कुकिंग आउट ऑफ डोर्स देन टू ईट इट. उसने सोचा कि वे उनके बनाए खाने को खाने की बजाय बाहर फेंक देना ज़्यादा पसंद करेंगे. 8 years before this, when Prissy had been 9 years old, Richard and Irving Baker had quarreled. कि इससे 8 साल पहले जब प्रीसी 9 साल की थी, रिचार्ड और इवरी बेकर के बीच झगड़ा हुआ था. The fault had been mainly on Richard's side, and that very fact made him all the more unrelenting and stubborn. गलती ज़्यादातर रिचार्ड की तरफ थी, इसी कारण वह और भी ज़्यादा कठोर और जिद्दी बन गया था. He had never spoken to his brother since, and he declared that he never would. तब से उसने अपने भाई से कभी बात नहीं की और उसने घोषणा कर दी कि वह कभी बात नहीं करेगा. Prissy and her father felt very bad over it, but Uncle Richard did not seem to feel bad at all. कि प्रीसी और उसके पिता को इस बात का बहुत दुख था, लेकिन अंकल रिचार्ड को जरा भी बुरा नहीं लगा था. To all appearance, he had completely forgotten that there were such people in the world as his brother Irving and his nice Prissy. ऊपर से देखने पर ऐसा लगता था कि वह पूरी तरह भूल चुका है कि इस दुनिया में उसके भाई इरविंग और उसकी भतीजी प्रीसी जैसे लोग भी हैं. The wood shed door
ऑफ अंकल रिचर्ड्स हाउस वॉज अनफास्टेंड कि अंकल रिचर्ड के घर के वुड शेड का दरवाजा खुला था। प्रीसी ट्रिप्ड इनटू द हॉस्टाइल किचन विथ रोजी चीक एंड स्पार्कलिंग आइज। प्रीसी गुलाबी गालों और चमकती आंखों के साथ उस रूखे किचन में हल्के कदमों से अंदर चली गई। दिस वॉज एन एडवेंचर, दिस वॉज फन। यह एक रोमांच था, यह मजेदार था। शी वुड टेल हर फादर ऑल अबाउट इट व्हेन ही केम होम एट नाइट व्हेन व्हाट अ लाफ दे वुड हैव। उसने सोचा कि रात को जब उसके पिता घर आएंगे तो वह उन्हें सब बताएगी और वे दोनों खूब हंसेंगे। There was still a good fire in the stove, and in the pantry Prissy found the dinner in its raw state: potatoes, cabbage, turnip, and the ingredients for a racing pudding. चूल्हे में अभी भी अच्छी आग जल रही थी और पेनेट्री में प्रीसी और डिनर कच्ची हालत में मिला कि पेनेट्री में प्रीसी को डिनर कच्ची हालत में मिला। आलू, पत्ता गोभी, सलगम और पडिंग बनाने की सामग्री। For Richard Baker was fond of raisin pudding and could make them all as well as Mrs. Genevieve could, if that was anything to boast of. क्योंकि रिचार्ड बेकर को रेसिंग पडिंग बहुत पसंद थी और वह उन्हें मिसिस जेनीवी जितना अच्छा बना सकता था अगर इस बात पर घमंड करना हो तो। In a short time, the kitchen was full of bubbling and hissing and appetizing odors. थोड़ी ही देर में किचन उबलने और सिसकारियों और स्वादिष्ट खुशबुओं में भर गया। Prissy enjoyed herself hugely and the raisin pudding, which she rather doubtfully mixed up, behaved itself beautifully. Prissy बहुत खुश होकर काम कर रही थी और रेसिंग पडिंग, जिसे उसने थोड़ी संदेह से मिलाया था, बहुत अच्छी तरह बन गई। अंकल रिचार्ड सेड ही हैड बीन होम बाय 1, सेड प्रीसी टू हरसेल्फ एट द क्लॉक स्ट्रक 12। घड़ी में ने 12 बजाए तो प्रीसी ने खुद से कहा कि अंकल रिचार्ड ने कहा था कि वे ठीक 1 बजे तक घर आ जाएंगे। सो आई विल सेट द टेबल नाउ, डिश अप द डिनर एंड लीव इट वेयर इट विल कीप वार्म अंटिल ही गेट्स हियर। तो मैं अब मेज लगा दूंगी तो मैं अब मेज लगा देती हूँ, खाना परोस देती हूँ और इसे वहीं रख दूंगी जहाँ यह उनके आने तक गर्म रहे। देन आई विल स्लिप अवे होम, और फिर मैं चुपचाप घर निकल जाऊंगी। आई डिड लाइक टू सी हिज फेस व्हेन ही स्टेप्स इन। मैं देखना चाहती हूँ कि जब वह अंदर आएंगे तो उनका चेहरा कैसा होगा। आई सपोज ही विल थिंक वन ऑफ द गर्ल्स अक्रॉस द स्ट्रीट हैड कुक्ड हिज डिनर। मुझे लगता है कि वह सोचेंगे कि सामने वाली किसी लड़की ने उनका डिनर बनाया है। प्रीसी सून हैड द टेबल सेट एंड शी वाज जस्ट प्रिपेयरिंग द टर्निप्स। हाँ, प्रीसी ने जल्दी ही मेज सजा दी और वह सलगम पर पीपर्स छिड़क ही रही थी। व्हेन अ ग्रफ वॉइस बिहाइंड हर सेड, तभी उसके पीछे एक कर्कश आवाज आई। वेल वेल, व्हाट डज दिस मीन? अच्छा अच्छा, इसका क्या मतलब है? प्रीसी व्हील्ड अराउंड एज इफ शी हैड बीन स्ट्रक एंड देयर स्टूड अंकल रिचार्ड इन द वुड शेड डोर। प्रीसी ऐसे घूमी जैसे उसे झटका लगा हो और देखा कि वुड शेड के दरवाजे पर अंकल रिचार्ड खड़े थे। पुअर प्रीसी, she could not have looked or felt more guilty if Richard had caught her robbing his desk. बेचारी प्रीसी, अगर अंकल रिचार्ड उसे अपनी मेज से चोरी करते पकड़ लेते तब भी वह इतनी गिल्टी महसूस नहीं करती। She had too confused to set them down, so she stood there holding them, her face crimson and her heart thumping and a horrible choking in her throat. वह इतनी घबरा गई कि चीजें नीचे भी ना रख सकी। वह खड़ी रही, उसका चेहरा लाल था, दिल जोर से धड़क रहा था, गले में घुटन हो रही थी। आई केम अप टू कुक योर डिनर फॉर यू अंकल रिचार्ड, शी स्टेमर्ड। वह हकलाते हुए बोली कि मैं आपका डिनर बनाने आई थी अंकल रिचार्ड।
I heard you say in the store that Mrs. Genevieve had gone home and that you had nobody to cook your New Year dinner for you. कि मैंने दुकान में आपको कहते सुना था कि मिसिस जेनीवे घर चली गई हैं और आपके न्यू ईयर डिनर बनाने वाला कोई नहीं है. सो आई थॉट आई कम एंड डू इट बट आई मीन टू स्लीप अवे बिफोर यू केम होम. इसलिए मैंने सोचा कि मैं आकर खाना बना दूं, लेकिन मेरा इरादा था कि आपके आने से पहले चुपचाप निकल जाऊं. Poor Prissy felt that she would never get to the end of her explanation. बेचारी प्रीसी को लगा कि वह अपनी बात पूरी कभी नहीं कर पाएगी. Would Uncle Richard be hungry? Would he order her from the house? क्वेश्चन है कि क्या अंकल रिचार्ड गुस्सा होंगे, क्या वह उसे घर से निकाल देंगे. लिखा है आगे, इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू सेड अंकल रिचार्ड ड्रीली. कि अंकल रिचार्ड ने सूखे ढंग से कहा, यह तुम्हारी बहुत कृपा है, मतलब बहुत दयालु हो तुम. इट इज़ अ वंडर योर फादर लेट यू कम. यह तो आश्चर्य है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें आने दिया. फादर वॉज नॉट होम बट आई एम श्योर ही वुड नॉट हैव प्रिवेंट मी इफ ही हैड बीन. प्रीसी बोली, पिता घर पर नहीं थे, लेकिन अगर होते तो वे मुझे रोकते नहीं. फादर हैज़ नो हार्ड फीलिंग अगेंस्ट यू अंकल रिचार्ड. प्रीसी ने बताया कि पिता को आपके से कोई नाराजगी नहीं है. हम्प सेड अंकल रिचार्ड. अंकल रिचार्ड बोले, मतलब हो हाँ में हाँ भरी. वेल सिंस यू हैव कुक द डिनर यू मस्ट स्टॉप एंड हेल्प मी ईट इट. अच्छा, जब अब तुमने डिनर बना ही दिया है तो तुम्हें रुक कर मेरी मदद करनी होगी इसे खाने में. इट स्मेल्स गुड आई मस्ट से सिट डाउन प्लीसी आई एम हंग्री. अंकल रिचार्ड ने आगे कहा कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है. मैं मानता हूँ. बैठो प्रीसी, मुझे भूख लगी है. दे सेट डाउन. प्रीसी फेल्ट क्वाइट गिडी एंड ब्रीथलेस एंड कुड हार्डली ईट फॉर एक्साइटमेंट. वे बैठ गए. प्रीसी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और हाफती हुई महसूस कर रही थी और उत्साह के कारण ठीक से खा भी नहीं पा रही थी. बट अंकल रिचार्ड हैड एविडेंटली brought home a good appetite for Nevery and he did full justice to his New Year dinner. लेकिन अंकल रिचार्ड नेवरी से अच्छी भूख लेकर आए थे और उन्हें न्यू ईयर डिनर जमकर खाया. न्यू ईयर पर यह डिनर जमकर खाया जो प्रीसी ने बनाया. He talked to Prissy too, quite kindly and politely, and when the meal was over, he said slowly. उन्होंने प्रीसी से भी बहुत काइंडली और पोलाइटली बात की और जब खाना खत्म हुआ तो उन्होंने धीरे से कहा, आई एम मच ओब्लाइज टू यू प्रीसी एंड आई डोंट माइंड ओनिंग टू यू दैट आई एम सॉरी फॉर माई शेयर इन द क्वेरल. कि मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ प्रीसी, मैं मानता हूँ कि उस झगड़े में मेरी गलती के लिए मुझे अफसोस है. आई हैव वांटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू बी अ फ्रेंड विथ योर फादर अगेन. मैं काफ़ी समय से तुम्हारे पिता से फिर दोस्ती करना चाहता था. बट आई वॉज टू असेम्ड एंड प्राउड टू मेक द फर्स्ट अटैम्प्ट. लेकिन मैं इतना शर्मिंदा और घमंडी था कि पहला कदम नहीं उठा पाया. यू कैन टेल हिम सो फॉर मी इफ़ यू लाइक. अगर तुम चाहो तो यह बात उसे मेरी तरफ से बता देना. एंड इफ ही विलिंग टू लेट ब्योगोन्स बी बाइगोन्स, टेल हिम आई लाइक हिम टू कम अप हियर विथ यू टू नाइट. When he gets home, spend this evening with me. और अगर वह पुरानी बातें भूलने को तैयार हों तो उनसे कहना कि वे आज तुम्हारे साथ यहाँ आए और मेरे साथ शाम बिताए. ओह ही वेल कम आई नो क्राइड प्रीसी जॉयफुली. प्रीसी खुशी से बोली, ओह वे जरूर आएंगे, मुझे पता है. ही हैज़ फेल्ट सो बैडली अबाउट नॉट बीइंग फ्रेंडली विथ यू अंकल रिचार्ड आई एम सो एज ग्लैड एज यू कैन बी. आगे प्रीसी कहती है कि उन्हें भी आपसे दोस्ती ना होने का बहुत दुख है अंकल रिचार्ड, मैं बहुत खुश हूँ. प्रीसी रैन अराउंड द टेबल एंड किस्ड अंकल रिचार्ड. प्रीसी मेज के चारों ओर दौड़ी और अंकल रिचार्ड को चूम लिया. ही लुक्ड अप एट हिज टॉल गर्लिश नाइस विथ अ स्मॉल स्माइल ऑफ प्लेजर. उन्होंने अपनी लंबी मासूम सी भतीजी की ओर खुशी भरी मुस्कान के साथ देखा. आगे, यू आर अ गुड गर्ल प्रीसी एंड अ काइंड हार्टेड वन टू, और यू हैव नेवर हैव कम अप हियर टू कुक डिनर फॉर अ लोनली ओल्ड अंकल हु डिजर्व टू ईट कोल्ड डिनर फॉर हिज स्टबबोर्ननेस. आगे अंकल रिचार्ड कहते हैं
कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो प्रीसी, और दिल की भी बहुत दयालु हो। नहीं तो तुम यहाँ एक अकेले बूढ़े अंकल के लिए डिनर बनाने कभी नहीं आती, जो अपनी जिद की वजह से ठंडा खाना खाने के लिए लायक था। इट इरिटेटेड मी टुडे व्हेन फोक्स विशेस मी हैप्पी न्यू ईयर। आज जब लोगों ने मुझे हैप्पी न्यू ईयर कहा तो मुझे चिढ़ हो रही थी। इट सीम्ड लाइक मोकरी व्हेन आई हैड अ सोल बिलोंगिंग टू मेक इट हैप्पी। यह मुझे मजाक जैसा लग रहा था, क्योंकि मेरे पास कोई अपना नहीं था जो इसे सच में खुश बना सके। बट इट हैड ब्रोट मी हैप्पीनेस ऑलरेडी एंड आई बिलीव इट विल बी हैप्पी ईयर ऑल द वे दो थ्रो। लेकिन इसने मुझे अभी से खुशी दे दी है, और मुझे विश्वास है कि अब पूरा साल खुशियों भरा बीतेगा। इंडीड इट विल, लाफ प्रीसी। प्रीसी हंसकर बोली, बिल्कुल ऐसा ही होगा। आई एम सो हैप्पी नाउ आई कुड सिंग। मैं अभी इतनी खुश हूँ कि गाना गा सकती हूँ। आई बिलीव इट वॉज अ इंस्पिरेशन माई आइडिया फॉर कमिंग अप हियर टू कुक योर डिनर फॉर यू। कि मुझे लगता है कि यहाँ आकर आपका डिनर बनाने का मेरा आइडिया एक प्रेरणा था, एक इंस्पिरेशन था। यू मस्ट प्रोमिस टू कम एंड कुक माई न्यू ईयर डिनर फॉर मी एवरी न्यू ईयर वी लिव नियर इनफ टुगेदर, सेड अंकल रिचार्ड। अंकल रिचार्ड ने भी कहा कि तुम वादा करो कि हर नए साल पर मेरे लिए डिनर बनाने आओगी। हम इतने पास पास रहते हैं। एंड प्रीसी प्रोमिस्ड, और प्रीसी ने भी वादा कर दिया कि हाँ वो जरूर आएगी। तो ये चैप्टर आज यहीं पर ख़त्म होता है, स्टोरी यहीं पर कंप्लीट हुई। ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।